ओडिशा के शहर कोणार्क में एक खातून को 10 दिनों तक कमरे में बंद रखा गया था, जिसे भुवनेश्वर पुलिस ने रेस्क्यू किया। पुलिस ने मुतासरा की शनाख्त पीआर शर्मा के तौर पर की है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा को नौकरी का झांसा देकर कोलकाता से भुवनेश्वर लाया गया था, लेकिन नौकरी ना देकर मुतासरा खातून के साथ दिगर 3 और खातून का जिनसी इस्तेहसाल किया गया। वहीं इस वाकये के बाद से हाउस मालिक गायब है। इस मामले से जुड़े मुलजमीन की पुलिस तलाश में है। एक लड़की लेके आई थी, हमको बोली तेरे को काम देंगे, तो यहाँ आके धंधा में लगा दी। और धंधा में लगा दी तो मैंने एक दिन में हम लोग को 10 आदमी 15 आदमी मैंने करता था। और जब सब समय नहीं देते थे, जीत कर मैंने हाथ बांध के ले लेता था। तो लड़की लेके आया था, उसका नाम क्या है? काजल, एक और नाम था, एक का औरत का नाम था दिशा, और सरफराज राज, और एक ठो का नाम था कृष्णा, और एक ठो नाम था आशित। मैंने आज हमको बाहर ले जाने का काम था। मैंने बाहर कौन जगह पाकिस्तान, वहाँ पर बोला था तो को मैंने ले जाएंगे। आपके साथ और कौन कौन आएगा? हमारे साथ और एक ठो लड़की थी परवीन, और एक ठो नाम था कुछ ऐसे ही नाम था, उसका याद नहीं है। तो मैडम जो आपको यहाँ लाया था, काजल के साथ जो लोग थे तो सब ओडिया लोग थे ना? नहीं, सब ओडिया का लोग थे। जुल्म की दास्तान यही नहीं थमती। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब मुतासरा को पाकिस्तान भेज देने की बात कही गई। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है मुतासरा का। एक लड़की लेके आई थी, हमको बोली तेरे को काम देंगे, तो यहाँ आके धंधा में लगा दी। और धंधा में लगा दी तो मैंने एक दिन में हम लोग को 10 आदमी 15 आदमी मैंने करता था। और जब सब समय नहीं देते थे, जीत कर मैंने हाथ बांध के ले लेता था। तो लड़की लेके आया था, उसका नाम क्या है? काजल, एक और नाम था, एक का औरत का नाम था दिशा, और सरफराज राज, और एक ठो का नाम था कृष्णा, और एक ठो नाम था आशित। मैंने आज हमको बाहर ले जाने का काम था। मैंने बाहर कौन जगह पाकिस्तान, वहाँ पर बोला था तो को मैंने ले जाएंगे। आपके साथ और कौन कौन आएगा? हमारे साथ और एक ठो लड़की थी परवीन, और एक ठो नाम था कुछ ऐसे ही नाम था, उसका याद नहीं है। तो मैडम जो आपको यहाँ लाया था, काजल के साथ जो लोग थे तो सब ओडिया लोग थे ना? नहीं, सब ओडिया का लोग थे। तो आज मेरे को मैंने बिक्री करने का बात था, तो इसलिए आज हम पुलिस को खबर दिए, और पीठ पे बांध के मैंने नीचे उतरना चाह रहे थे, तो फिर नहीं कुछ हुआ तो हम लेटर फेंक के एक औरत को दिए। कलकत्ता से कहाँ पर आपका घर है? कलकत्ता हावड़ा पिलखाना धर्मतल्ला। कितना दिन लॉक करके रखा था वो रूम? 10 दिन हम लोग को लॉक करके रखा था। और उसके बाद कभी कभी हमको फ्री कर देता था। जब हम वो बोला कि हम पाकिस्तान तुमको अकेला भेजेंगे एक आदमी के साथ, तो वही जो मेरा मिजाज खराब हो गया, जिसलिए पुलिस को खबर की। क्या अभी अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि उन लोगों को सजा दीजिए, और प्लीज़ हमको घर भेज दीजिए, कोई काम करके भेज दीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे पुरी के कोणार्क का, जहां से हमारे साथ हमारे नुमाइंदा अक्षय मिश्रा जुड़ चुके हैं। अक्षय मिश्रा, बताइएगा कि ये पूरा मामला क्या है, कब से इस खातून को, इस लेडी को परेशान किया जा रहा था, और ये बंगाल की बताई जा रही, कब से ये उड़ीसा में भुवनेश्वर में कोणार्क में रह रही है? देखिए सना, जिस तरह का ये शर्मनाक हादसा हुआ उड़ीसा के कोणार्क में, जो पुलिस का जो इंक्वायरी प्रोसेस में जो डाटा मिला कि ये जो लड़की है ये हावड़ा से उनको लाया गया है, और इसे 6 महीने तक कोणार्क में रखा गया था, और उसे नौकरी देने के बहाने उसको उड़ीसा लाया गया था, और यहाँ के उसको सेक्सुअल हरासमेंट और देह व्यापार में लगा रहा था। और ये 6 महीने तक ऐसा ही चल रहा था। लेकिन कल जिस तरह का युवती को बहुत सारा हरासमेंट किया गया था, उसको लेकर वो जिस बिल्डिंग में रहता वहां पर चिल्लाया, तो उसको लेकर जो स्थानीय लोग थे वो पुलिस को इन्फॉर्म किए थे, और पुलिस आके जो पहुंचा देखा तो घर में ताला पड़ा हुआ था और लड़की अंदर चिल्ला रही थी। तो पुलिस और जो फायर ब्रिगेड दोनों मिलके वो ताला तोड़ के लड़की को रेस्क्यू किए, लेकिन लड़की का हालत बहुत सा गंभीर था, और उसको पहले कोणार्क का एक मेडिकल है वहां लाया गया, और फिर बाद में पूरी मेडिकल में उसको एडमिट किया गया। लेकिन अभी लड़की का हालत भी बहुत सा नाजुक है, और वो कुछ नहीं बोल पा रहे कि कैसा हादसा हुआ। लेकिन पुलिस का अभी इंक्वायरी चल रहा है। पुलिस का जो घर का जो मालिक है उसको भी अरेस्ट कर दिया गया है, और उसको लेकर भी पूछताछ चल रही है। और वो बता रहे कि 2 दलाल उसको हावड़ा से उसको नौकरी देने के लिए वहां से खरीद कर लाए थे। 15,000 रुपये में वो लड़की को लाए थे यहाँ पर, और यहाँ आके उसको नौकरी देने के बहाने उसको सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे थे और देह व्यापार में लगा रहे थे। तो
तो ये मामला चलती आ रही थी। और अब जो वहाँ का जो लोग बोलते हैं कि जो घर में वो था, वो घर में एक धंधा चल रहा था, बहुत सारे लड़की को ला के कस्टमर को दे रहे थे। तो पुलिस के कैसे इग्नोरेंस पे ये सब चल रहा था, वो सब कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन पुलिस कड़ी छानबीन कर रही है। पूरी एसपी भी बता रहे हैं कि उसके साथ गौण बलात्कार हुआ है नहीं, वो मेडिकल चेकअप के बाद पता चल पाएगा। लेकिन अभी वो लड़की का हालत बहुत नाजुक है, तो वो मेडिकल में ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं बोल पा रहे। कल भी हम उससे साथ बातचीत कर रहे थे, बस उतना ही नहीं बता पा रहे थे कि कौन अक्षय, जब पुलिस उस मकान के बाहर पहुंची, जब पुलिस ने मकान का ताला तोड़ा, तो क्या इस खातून के, इस लेडी के अलावा कोई और भी लड़की उस घर में थी, बंद थी जो? नहीं, जब जिस तरह का वो लड़की चिल्लाए तो जो बंदे वहां पर थे वो सब वो लड़की को ताला मार के बाहर चले गए थे। जिस तरह का अगर कोई हंगामा होगा तो इसके बाद जब पुलिस पहुंचा, आप देख रहे होंगे वो विजुअल में, पुलिस और कुछ स्थानीय लोग सब मिलके वो ताला तोड़ रहे हैं, एक आयरन की रॉड से ताला तोड़ रहे हैं, वो लड़की को रेस्क्यू कर रहे हैं, उस लड़की को स्ट्रेचर में ले रहे हैं। और उसी हिसाब से जो स्थानीय जो लोग थे उनके कंप्लेंट के आधार पर पुलिस 10 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो वहाँ के दलाल है और देह व्यापार में लड़कियों को लाके लगाते हैं। तो पुलिस उनकी जांच पड़ताल कर रही है। अगर ये लड़की की हालत सुधर जाएगी तो उससे भी पता चल पाएगा कि वो लड़की को कौन कौन लाए थे, और उनका परिवार के साथ भी संजोग स्थापन की जा रही है कि किसी हालत में और कैसे वो 15,000 रुपए जो बोल रहा है लड़की की 15,000 रुपए देके वो खरीद के लाए थे, तो वो 15,000 इस खातून की मेडिकल जांच कराई जाएगी और उसके बाद मेडिकल जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि क्या कुछ हादसा इस खातून के साथ पेश आया है। तकरीबन 6 महीने से ये कोणार्क में रह रही थी, इसे लाया गया था, खरीद कर लाया गया, फिर इसके बाद इस तरीके की वारदात इसके साथ अंजाम दी जा रही थी। और 10 लोगों की शनाख्त पुलिस ने कर ली है और मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए।